यूजीसी नेट का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिकल नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी। ऑप्शन है रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कभी भी प्लानिंग जिंदगी में लास्ट में या मिड में नहीं होती। प्लानिंग यहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ लास्ट में हो रही है, यहाँ सेकंड पर हो रही है, यहाँ फर्स्ट हो रही है। तो अगर गैस वर्क लगाना है तो ये इजी है कि प्लानिंग शुरू में होगी और देन प्लानिंग पर ही एक्ट होगा। ओके, तो प्लानिंग को जो एक्ट हुआ है रिसर्च में, उसके बेस पर डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उस डाटा को ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन होगी, रीप्लान होगा, रीएक्ट होगा, रीऑब्जर्व होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगी। तो ये साइकिल है, इजी है। लेकिन इसके साथ रिलेटेड और क्वेश्चन हैं जो हम लर्न कर सकते हैं। पहले ये एग्जांपल याद रख सकते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये मॉडल किसका है आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पर प्लानिंग में एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल टीचर ये फील कर रहा है कि कुछ बच्चे उस क्लास में जो पार्टिसिपेशन कम कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम है, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए। इमीडिएट में कि हफ्ते 10 दिन 20 दिन जो भी वो एक्सपीरियंस या डाटा कलेक्शन है उसको एनालाइज करना है, उस पर रिफ्लेक्ट करना है, उसके कंक्लूजन को अप्लाई करना है। तो उसके लिए उसने इंट्रोड्यूस क्या किया, प्लानिंग में क्या किया कि पेयर डिस्कशन, 2 बच्चों को 4 बच्चों को बिठा के ग्रुप बना देंगे और ग्रुप की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, आपस में डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो इसको एक्ट कर दिया, मीन वो प्लानिंग थी, ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब बच्चों के ऐसे ग्रुप बना दिए हैं, ग्रुप में 4 बच्चे मान लीजिए बिठा दिए और अपनी टीचिंग लर्निंग चल रही है कि ये बच्चे जो बोल नहीं रहे थे तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़े। ऑब्जर्व, अब डाटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे हैं, नोट किया कि कितने बच्चे जो एक्टिव नहीं थे वो एक्टिव हो गए। मान लीजिए ये एक्टिव नहीं था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक्टिव नहीं हुआ, ये एक्टिव नहीं हुआ, ये एक्टिव नहीं हुआ। तो डाटा कलेक्शन कई तरह से की जाती है कि यहाँ पर ये भी नोटेबल है कि मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च का, क्वालिटेटिव रिसर्च जो डाटा है क्वालिटेटिव होता है इस एक्शन रिसर्च में। तो स्टूडेंट से फीडबैक ली जा सकती है कि पार्टिसिपेशन हो रही है, चेक किया जा रहा है कि बच्चे एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। ऑब्जर्वेशन में मोस्टली आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, ये सेंसेस यूज की जाती है। तो उसके बाद रिफ्लेक्ट किया जाता है कि जो कमियां रह गई हैं, चेंज जो आए हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है। जो नहीं चेंज आए, फॉर एग्जांपल 4-5 बच्चे हैं, शाय है, अभी भी स्टिल साइलेंट है, तो उनको पार्टिसिपेट करवाने के लिए स्ट्रेटेजी को चेंज किया जाता है। ये रिफ्लेक्शन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल जो 4 का ग्रुप था वो आपने 2 का ग्रुप बना दिया है ना, हेट्रोजीनियस ग्रुप बना दिया, कुछ ऐसे चेंज लाए। तो ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है। ऐसे एक एग्जांपल लेके आप एक्शन रिसर्च को समझ सकते हैं। तो कीवर्ड्स हैं जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्शन रिसर्च की ऑप्शन है। नंबर 1, प्रॉब्लम हमेशा ही क्लासरूम बेस्ड या स्कूल बेस्ड या लोकल है ना बेस्ड होगी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां, स्टेट लेवल पर जहां, यूनिवर्स लेवल पर नहीं होगी। तो रियल प्रॉब्लम ये वर्ड बन रहा है, क्लासरूम बेस्ड है, स्कूल बेस्ड है प्रॉब्लम। ये आइडेंटिफाई है जो बताएंगे आपको कि ये ऑप्शन एक्शन रिसर्च का है। कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर, मतलब टीचर ही रिसर्चर होगा। फंडामेंटल रिसर्च में टीचर रिसर्चर नहीं होता, रिसर्चर हाई साइंटिस्ट लेवल के जो साइंटिफिक मेथड को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस हाई लेवल का कर सकते हैं, वो होते हैं। ऐसे ही अप्लाइड रिसर्च में वो पीएचडी लेवल का आ जाता है। जो रिसर्च करते हैं मोस्टली अप्लाइड रिसर्च ही होती है। तो यहाँ पर टीचर ही रिसर्चर है। तो वो टीचर कंडक्टर, अगर टीचर की स्टेटमेंट आती है टीचर ने ऐसा किया है कोई रिसर्च की, तो आप मोस्ट प्रोबेबली एक्शन रिसर्च की तरफ जाओगे। तो इमीडिएट वो इंप्रूव करना चाहता है किसको, अपनी ही टीचिंग को, जहां बच्चों की लर्निंग को। ठीक, तो ये इंडिकेटर है। नेक्स्ट है इमीडिएट।
प्रैक्टिकल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो सॉल्यूशन जो अप्लाइड रिसर्च में भी होगा, लेकिन इमीडिएट सॉल्यूशन जो होगा एक्शन रिसर्च में होगा। साइक्लिक प्रोसेस है, ऊपर देख के आए हैं, इसको स्पाइरल नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि प्लान है, एक्ट है, ऑब्जर्व है, रिफ्लेक्ट है, देन री सब कुछ रिपीट हो जाएगा। स्मॉल स्केल पर है, लोकलाइज्ड है, ओके, क्योंकि एक क्लास है, एक ग्रुप है, एक स्कूल है। जो कोलैबोरेटिव है, एक टीचर नहीं और साथ में जो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल स्टाफ भी पार्टिसिपेट करता है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इंटरवेंशन बेस्ड, कुछ दखल दिया जाता है, नई स्ट्रेटेजी, नया मेथड, है ना, नया जो है पार्ट एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस की जाती है इसमें, ये देखने के लिए कि वो इम्प्रूवमेंट कर रही है कि नहीं, है ना। प्रैक्टिकल है, क्वालिटेटिव डाटा होता है इसमें मोस्टली, ये है। स्टैटिस्टिकल होता है लेकिन बहुत कम। क्वालिटेटिव क्या है कि ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट है, नोट्स है, स्टूडेंट वर्क है, स्टेटमेंट्स में है, इंटरव्यू कई बार होती है डाटा कलेक्शन में। रिफ्लेक्टिव एंड सेल्फ इवेल्युएटिव। रिफ्लेक्टिव मीन आप उस पर डीप थिंक करते हो, है ना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव वो सारे एस्पेक्ट देख के फिर नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए प्लानिंग करते हो। इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, ये इम्प्रूव शब्द फिर आ गया है। नेक्स्ट जो रिसर्चर कंट्रीब्यूटर हैं, एक्शन रिसर्च के मॉडल जिन्होंने डिफरेंट दिए हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, फादर ऑफ एक्शन रिसर्च कर्ट लेविन, इसकी साइकोलॉजी में हम थ्योरी भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हु कॉइंड द टर्म एक्शन रिसर्च? कॉइंड, इट मींस, ये क्वेश्चन इजी है, पूछा जा सकता है। कर्ट लेविन आंसर है। व्हेन वाज द टर्म इंट्रोड्यूस? कर्ट लेविन ने 1930 में। व्हाट डिड लेविन प्रपोज? उनके मॉडल जो हैं, मॉडल डिफरेंस है, ये पूछे जा सकते हैं। इनका मॉडल जो है स्पाइरल मॉडल था, साइक्लिक मॉडल था, ओके, चक्रीय मॉडल ऑफ रिसर्च। लेविन अर्ली वर्क फोकस्ड ऑन विच एरिया? सबसे पहले वर्क प्लेस इंप्रूवमेंट एंड सोशल इश्यूज, है ना। बाद में नए जो कंट्रीब्यूटर आए हैं उन्होंने टीचर, रिसर्चर, स्कूल, क्लासरूम प्रॉब्लम, इन पर फोकस करना शुरू किया। लेकिन लेविन की जो फोकस था, लेविन का W से मैच कर लीजिए, वर्क प्लेस बन गया, और ये इंप्रूवमेंट और सोशल इशू पर वर्क फोकस था। नेक्स्ट है whose educational philosophy influenced लेविन? लेविन किससे प्रभावित हुए थे? जॉन डेवी से। जॉन डेवी प्रोग्रेसिविस्ट, ओके, प्रैग्मैटिस्ट, ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट। जॉन डेवी शिकागो में पहला इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल शुरू किया था। व्हाट डिड लेविन एम्फसाइज इन एक्शन रिसर्च? रिफ्लेक्शन प्लस एक्शन चेंज को लीड करता है, ये पूछा जा सकता है। वो जो पहले हम डिस्कस करके आए हैं कि प्लान है, सॉरी, पी फॉर प्लान है, फिर एक्ट है, फिर उसके बेस पर ऑब्जर्वेशन है, देन रिफ्लेक्शन है। ये मॉडल डिफरेंट है, और ये रिफ्लेक्शन और एक्शन का जो है ये डिफरेंट है लेविन का। जॉन डेवी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, ये एक्शन रिसर्च की फिलोसॉफिकल आइडिया जो किसने दिया है? वो प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट जॉन डेवी, या प्रैग्मेटिस्ट जॉन डेवी के आइडियाज में है। व्हाट आइडिया ऑफ जॉन डेवी सपोर्ट एक्शन रिसर्च? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जॉन डेवी ने एक्सपीरियंस पर और रिफ्लेक्शन पर इतना जोर दिया है, और इसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आ जाए डूइंग, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज रिफ्लेक्शन। मैं इतनी काउंसलिंग करता हूं, तो काउंसलिंग में मैंने यही सीखा है कि जब मैं रिफ्लेक्ट करवा पाता हूं तो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। हम जिंदगी में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कहाँ मार खाई हमने कि हम रिफ्लेक्शन सिखा नहीं सके। व्हाट टीचिंग फिलॉसफी ऑफ डीवी अलाइन विद एक्शन रिसर्च? अभी बात की है लर्निंग बाय डूइंग, उसमें क्या है? एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, उसके साथ रिफ्लेक्शन
जरूरी है। जो एक्सपीरियंस करते हो उसके पॉजिटिव नेगेटिव और उसको डीप थिंकिंग से देखना। जॉन डेवी कनेक्टेड रिसर्च विद विच डेमोक्रेटिक आइडियल एजुकेशन फॉर सोशल चेंज, ये नहीं पूछा जाएगा। डेवी बिलीव्ड इंक्वायरी मस्ट सॉल्व रियल प्रॉब्लम, विच रिसर्च फॉलो दिस, ये तो कोई बात नहीं बनी। थर्ड रिसर्चर हैं या थिंकर हैं लॉरेंस स्टेनहाउस। अब स्टेनहाउस से ये मान लो हाउस बन गया ऐसे करके, हाउस में एक टीचर है वही रिसर्चर है, ऐसे मैंने याद रखा, ठीक है। तो स्टेनहाउस प्रमोटेड कौन सा कंसेप्ट, टीचर एज रिसर्चर, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट में। तो एक हाउस है उसमें टीचर ही रिसर्चर बन गया है, ऐसे हम एसोसिएट कर सकते हैं मेमोरी में रखने के लिए। What did Stenhouse believe about curriculum? Curriculum improves when teacher research their own teaching. Teacher ही जब researcher बनेगा, सेम आइडिया है, रिपीट हो रहा है। Stenhouse linked action research with what? Curriculum development. ये important है। अगर 4 थिंकर आते हैं तो करिकुलम डेवलपमेंट है, तो इसको आप स्टेनहाउस को आप टिक करोगे। स्टेफन केमिस एंड रॉबिन मैकटार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जान लेना चाहिए कि मॉडर्न मॉडल डेवलपर है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज केमिस एंड मैकटार्ट मेजर कंट्रीब्यूशन? स्पाइरल मॉडल ऑफ एक्शन रिसर्च विद क्लियर स्टेप। स्पाइरल उनका भी था लेकिन क्लियर स्टेप इन्होंने दिए। वो स्टेप कौन से हैं? वो यही है जो ऊपर डिस्कस करके सबसे पहले हैं, जो क्वेश्चन लेके चलेंगे, ये वाला है। ओके, हाउ डिड दे एक्सपेंड लेविन्स आइडिया? अब लेविन के भी स्पाइरल मॉडल को एक्सटेंड किया है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये वो साइकिल है। व्हाट डिड दे एम्फसाइज? कि एक्शन रिसर्च कोलैबोरेटिव वर्क है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन से भी आगे क्रिटिकल, इट मीन डीप रिफ्लेक्शन। John Iles school based action research. Iles contribute to which movement? School based action research. देखिए सबसे पहले क्लासरूम और स्कूल की बात आई थी, तो ये धीरे धीरे एवोल्यूशन ऑफ एक्शन रिसर्च हुआ है। स्कूल बेस्ड एक्शन रिसर्च, इट मींस आप एलिट्स को राइट आंसर लगाओगे। व्हाट डिड एलिट्स प्रमोट? कंटिन्यूअस क्लासरूम इंक्वायरी टू इम्प्रूव, ये आ गया क्लासरूम इंक्वायरी, कंटिन्यूअस क्लासरूम इंक्वायरी। देखिए यूजीसी नेट है तो टीचर बनना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इसमें टीचर को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है इम्प्रूव करने के लिए। एलिट बिलीव व्हाट अबाउट टीचर्स डायग्नोज क्लासरूम प्रॉब्लम साइंटिफिकली, तो ये डिफरेंस है। कुछ क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में पिछले आए हुए हैं उनको हम देख सकते हैं। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, अब यहाँ पर इमीडिएट एप्लीकेशन, रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। अब सिंपल है कि किस वर्ड ने हमें हेल्प किया है? इमीडिएट एप्लीकेशन ने, कि ये एक्शन रिसर्च के साथ मैच कर रही है। स्टेटमेंट है एक्शन रिसर्च इज यूज्ड प्राइमली टू इम्प्रूव ए गिवन सिचुएशन। अब इम्प्रूव ए गिवन सिचुएशन, क्लासरूम, स्कूल, ये सभी इसमें कवर हो रहे हैं बाय द प्रैक्टिशनर। इट मींस ये बिल्कुल ठीक है, ये वर्ड हमने पढ़े हैं, बाय द प्रैक्टिशनर, इम्प्रूव और सिचुएशनल, इमीडिएट सिचुएशन, है ना, ये ठीक है। अप्लाइड रिसर्च सेकंड स्टेटमेंट है, अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। ये आपके लिए नई एक्सरसाइज हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट। देखिए जब हमने बात की थी कि जो इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढा जाता है प्लानिंग में, फॉर एग्जांपल ग्रुप्स बनाए गए थे पिछली एग्जांपल में, तो वो ग्रुप्स वाइगॉस्ट की थ्योरी या उसके प्रिंसिपल से आया है, तो उसको वो क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रिंसिपल को, उस थ्योरी को यूज कर रहा है, तो यहाँ उसके साथ रिलेट करके हम समझ सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। क्वेश्चन है टू इन्वेस्टिगेट ए सेल्फ सिलेक्टेड अब इशू
इन ओन क्लासरूम, तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च आ गया। टू इफेक्ट द पॉजिटिव चेंज, ये इंप्रूवमेंट हो गई इन योर टीचिंग एंड योर स्टूडेंट लर्निंग, तो सीधी ये क्या हो गई, एक्शन रिसर्च हो गई। इतने शब्द हमने। The term action in action research implies, UGC नेट के क्वेश्चन है, प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड स्टडी लीड्स डायरेक्टली टू एक्शन स्टडी, अभी डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करके उस पर एक्शन लिया जा रहा है, जो इंप्रूवमेंट की जा रही है, तो सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द चॉइस विच हैज राइट सीक्वेंस इन प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च। अब देखते हैं, सिलेक्टिंग ए फोकस बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। कलेक्टिंग द डाटा, अभी कलेक्ट डाटा करना है। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चन, देखिए रिसर्च क्वेश्चन शुरू में आते हैं हमेशा, जो रिसर्च क्वेश्चन अगर समझ नहीं आते तो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक रिसर्च क्वेश्चन ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ही आपके हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। तो उसके बेस पर आप डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हो, तो एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट और फिर आप एक्शन लेते हो, ये जो है सीक्वेंस बनता है। यहाँ पर जो ये तो ठीक है, सिलेक्टिंग ए फोकस बिल्कुल ठीक है, डाटा कलेक्शन यहाँ गलत हो गया, तो ये रिसर्च क्वेश्चन जो थे इससे पहले आने चाहिए। इट मींस सिलेक्टिंग ए फोकस के बाद डाटा कलेक्ट, यहाँ भी हो, ये गलत हो गया है। यहाँ थर्ड पर आ रहा है आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन, ये सेकंड में आना चाहिए। सिलेक्टिंग थर्ड है, सिलेक्टिंग यहाँ पर सिलेक्टिंग ए फोकस एनालाइजिंग डाटा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ए फोकस आइडेंटिफाइंग, ये ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन, देन कलेक्ट किया डाटा, फिर एनालाइज किया डाटा, फिर उसकी डाटा के बेस पर रिपोर्ट और रिजल्ट तैयार किए, उसके बेस पर एक्शन लिया, ये ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ स्कूल, ये देखना है नैरो कौन सा है, क्योंकि एक्शन रिसर्च में नैरो प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम जो टीचर सॉल्व कर सकता है उसके हाथ में, वो फोकस की जाती है। तो वर्किंग कंडीशन एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसको क्वेश्चन मार्क में अभी रखेंगे। टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, यस लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए हर टीचर को एफर्ट करना है। पीछे जो मॉडल या हमने थिंकर पढ़े हैं वो भी ये कहते हैं। टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू अटेंड स्कूल, मान लीजिए एक प्रॉब्लम है कि बच्चे कुछ स्कूल अटेंड नहीं कर रहे, उसको सॉल्व करना चाहते हो तो एक्शन रिसर्च में आएगा। टू ऑर्गेनाइज हेल्दी एंड कंजीनियल एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ये भी आएगा। तो इसमें लीस्ट जो है वो टू इंप्रूव द वर्किंग ऑफ कंडीशन ऑफ स्कूल, लेकिन राइट आंसर में ये आंसर नहीं दिया गया, मेरी थिंकिंग से मैच नहीं करी, मैं इसको राइट आंसर लेके चल रहा हूं। टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ ए स्कूल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और थोड़ी वाइडर प्रॉब्लम है, दैट इज वाई इसको राइट आंसर यहाँ पर क्लिक किया जाता है एज ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस इज एसोसिएटेड विद स्टेफन कोरे, तो ये एक्शन रिसर्च है, पीछे हम थिंकर पढ़ के आए हैं, यहाँ तो एक्शन रिसर्च की बात सीधी सीधी हो रही है। सबसे पहले देखिए क्या आ गया कि एक कॉलेज टीचर, मतलब वो प्लान कर रहा है रिसर्च प्रोग्राम, तो इतने में ही एक्शन रिसर्च आंसर आपका मिल गया। इन विच ही इंटेंड टू इम्प्रूव, सेकंड इंडिकेटर मिल गया कि इम्प्रूव करना चाहता है सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हिज क्लासरूम क्लाइमेट। ओके, इसको बड़ा नहीं समझना, सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट, इट मींस कि उनके सोशल इंटरेक्शन, उनकी जो इमोशनल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहता है, ठीक है, क्लासरूम की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है ड्यूरिंग टीचिंग। विच वन ऑफ द रिसर्च मेथड विल बी कंसिडर एप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एक्शन रिसर्च मेथड, राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप हैज द पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट है एक्शन रिसर्च इज साइक्लिकल इन सो फॉर एज इट इन्वॉल्व्स द प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट साइकिल, तो ये पढ़ के आए हैं हम, प्लान
प्लानिंग के बेस पर एक्शन होगा। एक्शन क्या है कि डाटा कलेक्ट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और रिफ्लेक्ट करना है, बिल्कुल ठीक है। द पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप ए थ्योरी। अब ये फंडामेंटल रिसर्च का, इट मीन पहला ठीक है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट है ऑल रिसर्च एड टू कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग ए थ्योरी। सभी रिसर्च का पर्पस जहां फोकस थ्योरी को एडवांसमेंट देना नहीं होता, ये फंडामेंटल रिसर्च का सिर्फ होता है। दैट इज वाई ऑल रिसर्च इन्होंने लिखा है, ऑल ने इसको गलत कर दिया। द focus of action research is basically on the emulation of prevalent practice। अब prevalent practice ने इसको सीधा जो है राइट आंसर कह दिया। सेकंड स्टेटमेंट राइट है। Which of the following research is cyclic in nature? Action research। Which of the following shows the correct sequence of undertaking action research based study? ये बात हो चुकी है, पहले प्लानिंग होगी, फिर एक्टिंग होगी, ऑब्जर्विंग होगा, रिफ्लेक्ट। फर्स्ट वाला। इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, इंटरवेंशन क्या है? कोई दखल दिया जाता है, नया मेथड, नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली रिकमेंडेड सीक्वेंस? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। यूनिवर्सिटी टीचर, अब ये यूनिवर्सिटी टीचर आया ना, वो कर रहा है इम्प्रूव स्टडी हैबिट को, तो यहाँ पर ही आपको मिल गया कि राइट आंसर क्या है? एक्शन रिसर्च पैराडाइम। तो ये यूजीसी के पिछले साल के पेपर थे। और कोई आपकी क्वारी हो, कोई फोकस हो रिसर्च रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड, आप ग्रुप बना सकते हो, तो ऐसे डिस्कशन में कर सकता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू, डॉक्टर तीरथ सिंह।